नमस्कार बच्चों। एसएससी में बहुत सारी समस्याओं को लेकर बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे हुए। सभी टीचर्स ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे अंदर तक झकझोरा। मेरे दिमाग में वो बात तब से जा नहीं रही है कि जिस राष्ट्र निर्माण की हम बात कर रहे थे, जिस टैलेंट की हम बात अक्सर करते हैं, उसके लिए जो सबसे बेसिक नींव रखने वाले लोग होते हैं वो शिक्षक होते हैं। हम सब वही काम करते हैं कि बहुत बेसिक नॉलेज अगर किसी बच्चे के पास भी है तो भी उसको धीरे धीरे ग्रूम करके आगे ले जाते हैं। लेकिन जब हम बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं जहां पर सिस्टम में इस तरह के तनाव होते हैं, तो ये स्थिति कर दी जाती है कि उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। महिला शिक्षकों के साथ भी पूरी तरह बर्ताव होते हैं और भी टीचर्स के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये किसी तरह से ठीक है? लगातार मैंने इस पे बात की कि शायद हाँ चलिए ठीक है, आपने कुछ भी किया, आप बात तो कम से कम सही से कर सकते थे कि सिस्टम में कोई बदलाव करने की जहाँ ज़रूरत है उस बदलाव के लिए बात तो की जाएगी। ये तो कोई बात नहीं होती कि आपने कहा हाँ ठीक है हमने कर लिया, ऐसे हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। जो टीचर्स वहाँ इकट्ठे हुए, जो साथ में हैं, हमारे साथ के सहयोगी टीचर्स, सेम सब्जेक्ट, राकेश यादव जी, आदित्य रंजन जी, गगन प्रताप जी, इंग्लिश पढ़ाने वाली नीतू मैम जी, और ये सभी बहुत सारे टीचर्स ने जो अपनी बात रखनी चाहिए वहाँ पर, हमारे साथियों ने, तो फिर उनका ये हाल कर दिया गया कि उनको बस में घुमाया गया, लाठियाँ चलाई गईं, डंडे बरसाने किए गए और ऐसे गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। जो वहाँ पर आए हैं लोग, जो डंडे चला रहे हैं, उन्होंने तो कभी ना कभी पढ़ाई की होगी ना। तो कि सिस्टम उनके ऊपर जो बैठा है वो इतना गंदा हो गया है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किससे कैसे बात की जानी चाहिए। तो फिर किस बात का लोकतंत्र है? किस तरह की चीजें हम चलाना चाह रहे हैं? तो फिर ऐसे कैसे हम भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं? कोई पाकिस्तान बसाने की बात तो हम कर नहीं रहे थे कि हम इन लोगों को उठा के एक ऐसा संगठन बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। बात तो सिर्फ बच्चों की होने वाली समस्याओं को लेकर करने वाले थे ना, इसके अलावा कोई बात तो नहीं करने वाले थे। और आपने सीधे एक लाइन में ये बवाल करवा डाला। तो सुधार तो होने की गुंजाइश थी, आप एटलीस्ट सही से बात करते, कुछ समय लेते, कुछ विचार करते, तो चीजें बन सकती थी। अगर आप थोड़ा सोचने का ट्राई करें ना, तो यहां पर कहीं ना कहीं लड़ाई ये सबकी हो गई है। बच्चे सबके हैं, स्वयं सब बच्चे हैं, ठीक है। तो उन सब लड़ाई में आप सोचें कि आपको सहयोग मिलेगा, तो ये तो कहीं किसी लेवल पे ठीक बात नहीं। फिर उल्टी चीजें आ जाती हैं कि शिक्षक ऐसा कर रहे हैं। आप शिक्षकों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तब आप ये नहीं ध्यान देंगे कि शिक्षक हैं, इनसे मैं किस तरह बात की जानी चाहिए। लेकिन शिक्षक ऐसा करते हैं, जब ये बात उठपटांग आती है तो आपके सामने एक सिंपल सी लॉजिक कि शिक्षक ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको अपेक्षा ज्यादा है और आप करना कुछ नहीं चाहते। एक पेपर कराने की बात हो रही थी ना, कि सही से पेपर करा लीजिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे से एग्जाम दे लेंगे, अच्छे से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने एक सिलेबस डिसाइड किया, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे कर लेंगे, जो नहीं क्वालिफाई होंगे और प्रयास करेंगे। तो पेपर तो सही से करा सकते हैं। सेंटरों की स्थिति देखी है आपने? क्या वो सारे वीडियोज, वो सारे फैक्ट आप तक नहीं पहुंचते? क्या वो एसएससी तक नहीं पहुंचते? क्या वहां बैठे लोगों तक नहीं पहुंचते हैं? इतने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक बच्चे के साथ मैंने खुद बच्चों लाइव किया था कि भैया हो सकता है कि आपको लगे कि टीचर फालतू कह रहे हैं। तो बच्चे ने बताया कि वहाँ सिस्टम है, पानी भर रहा है, वहाँ सिस्टम में पानी गिर रहा है, बंद हो रहे हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन ऐसा हो गया हो तो चीज़ें सही हो गई हो, अगले दिन फिर वही समस्याएं, फिर अगले दिन वही समस्याएं। तो क्या आपको अगर सही चल रहा होता, अभी तक मान लो जहाँ कुछ कमियां थी उन पे बात की गई, लेकिन जो सब सही चल रहा था उस पर तो कुछ नहीं कहा गया। तो बात तो एकदम कायदे की है ना कि अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिला के सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अगर हमको बहुत ऊपर उठने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो हमें अपने टैलेंट का सम्मान करना होगा। एक बात आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, कि जिसने भी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, जिसने अपने टैलेंट का सम्मान नहीं किया,
वो कभी भी किसी स्थिति में ऊपर नहीं उठ सकता। सर्वोपरि होता है अपने समाज में उठते हुए ऊपर टैलेंट को पहचानना। अगर हम उसको नहीं पहचान पाए, उस नॉलेज को नहीं पहचान पाए, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर स्थिति में इसका पूरी तरह मैं विरोध करता हूं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। अगर कुछ आपके पास सोल्यूशन नहीं था तो आप टाइम ले सकते थे, और भी बात करने के 100 तरीके हो सकते थे। डंडा किसी बात का सहयोग जो है सोल्यूशन नहीं है। जैसा आप कहते हैं कि बवाल करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बात होनी चाहिए, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, बात होनी चाहिए, वैसे मैं भी कहता हूं कि सोल्यूशन डंडा चलाना नहीं है, आपको बात समझनी चाहिए। और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, जरा सा मुद्दा हो जाता है, एक छोटी सी घटना दुर्घटना होती है, उसमें कितनी सारी एंकरिंग स्टार्ट हो जाती है सिर्फ टीआरपी के लिए। क्या यहाँ पर ये नहीं लगता कि इतने बड़े सामाजिक बदलाव में जो डिस्टरबेंस बना हुआ है उस पर कोई बात होनी चाहिए? आप लगातार वैकेंसीज कलेक्ट करते जाते हैं, फिर वही निकाल देते हैं, फिर सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर वही पेपर होता है, फिर वो कैंसिल। सदा से जमाने से ही डिस्टर्ब मचा रखा है। एक सिंपल सा रिफॉर्मेशन आपसे नहीं हो रहा, जबकि आपके पास इतना पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है, लेकिन फिर भी नहीं। उतने ही चस के तस ढाक के 3 पात, पेपर होगा, कैंसिल होगा, लीक हो जाएगा, आज हम ये ला रहे हैं, कल हम वो ला रहे हैं, एक ये वेंडर लाएंगे, उसकी मैं ऑलरेडी इतनी सारी समझ एडिक्विटी के ऊपर जब ऑलरेडी आपके सामने प्रश्न चिन्ह थे, तो क्या ये चीज एसएससी को नहीं दिखाई दी थी कि सिर्फ सस्ते के चक्कर में ये काम कर लिया कि बस ठीक है जो भी है ठीक है, और ऊपर से ये जवाब कि हम सुनेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये किसी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं है, ना ही एक्सेप्ट पहले किया जा सका, ना आज किया जाएगा। विरोध तो निश्चित है, और एक्सेप्ट भी नहीं किया और सुधार भी करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, और आप टीचर के साथ इस तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर सकते। त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपको निर्णय लेने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, यही जरूरी है। अदरवाइज फिर इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। बहुत लंबे समय तक जब देश को जो नुकसान होता है उसकी कोई भरपाई कर नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।